हेलो एवरीवन। आज हम अपने 7 चैप्टर का थर्ड वर्कशीट जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। इससे पहले आपको 2 वर्कशीट्स मैंने करवा दी हैं और उनको अच्छे से समझ लेना। और ये भी आसान वर्कशीट्स हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, मतलब डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक पोलिनोमियल दी हुई है, a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस ए एन इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सो ऑन अल्फ़ा n इसके रूट्स हैं, n रूट्स हैं, तो अब हम ना यहाँ पे इसके रूट्स की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं कि क्या कुछ कैसे होता है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 इन सब की प्लस इज इक्वल्स टू किसके होती है, तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ x पावर n माइनस 1 ओवर x पावर n का कोफिशेंट। उसके बाद आपकी इसमें बात आती है कि अगर दो दो लेने हैं, मान लो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 एंड सो ऑन, तो वो हो जाता है आपका कॉफिशेंट ऑफ x पावर n माइनस 2 ओवर कॉफिशेंट ऑफ x पावर n। मतलब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास जो नीचे है वो तो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाला जो कॉफिशेंट होगा वही लेना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं आपकी चेंज होती रहती हैं। मतलब अगर मैं पंजाबी भाषा की बात करूं तो आपके पास मान लो फर्स्ट टर्म है a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a3 x पावर n माइनस 3। मान लो आपके पास इस तरह से इक्वेशन है और मैं ये बोलती हूँ कि फर्स्ट ये a0 है, a1 आपकी सेकेंड है, तो सेकंड ओवर फर्स्ट तो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाती है। दूसरी बार a2 थर्ड वैल्यू ओवर फर्स्ट, फिर नेक्स्ट फोर्थ ओवर फर्स्ट, फिफ्थ ओवर फर्स्ट। इस तरह से आप किसी भी रूट्स की इक्वेशंस जो है ढूंढ सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 4 डिग्री तक की क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, क्यूबिक के लिए ध्यान से देखिए आप लोग। मान लो आपके पास ये क्यूबिक है a0 x क्यूब, a1 x स्क्वायर, a2 x, a3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे चाहे तो आप समीशन अल्फ़ा 1 लिख लो या फिर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 लिख लो। वो होता है आपका कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर विद नेगेटिव ओवर कॉफिशेंट ऑफ x क्यूब, मतलब माइनस a1 बाई ए नोट। उसी तरह दो दो के रूट्स की एडिशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, तो इसके लिए आ जाता है आपका प्लस a2 बाई ए नोट। मतलब फर्स्ट टाइम नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तीन तीन रूट्स की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म विद नेगेटिव ओवर ए नोट। ये आपकी क्यूबिक के लिए होती है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4 डिग्री के लिए बाई क्वाड्रेटिक के लिए, तो उसमें क्या है, सेम रूल चलेगा। पहले सिंगल सिंगल के प्लस के लिए होता है आपका माइनस a1 बाई ए नॉट, ठीक। अगर डबल डबल के लिए बात करते हो तो वही सेकेंड a2 बाई ए नॉट। फिर आपके पास तीन तीन के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, फिर अल्फ़ा 1 2 4 1 3 4 2 3 4 समथिंग, तो a3 विद नेगेटिव बाई ए नॉट। मतलब ये हो गया कि इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, नेक्स्ट के लिए फिर नेगेटिव, उससे नेक्स्ट के लिए फिर पॉजिटिव। इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आती हैं। अब आपके पास 3 या 4 कंडीशंस और बता रही हूँ। क्या, अगर आपको रूट्स AP में दिए हैं 3 रूट्स, तो आपको लेना अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपको GP में 3 रूट्स दिए हैं तो वो आपने लेने अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा। अगर 4 रूट्स की बात करते हैं तो वो ये होते हैं अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। GP की बात करो ये रूट्स होते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर 3 रूट्स इन AP एंड GP आते हैं तो हम लोग ये लेंगे। अगर 4 रूट्स इन AP GP आते हैं तो हम ये रूट्स नहीं लेंगे, बल्कि एक दूसरे मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं। कारण, क्योंकि यहाँ पे आप रूट्स लगा लोगे बट आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। अब फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमें दिया हुआ है सोल्व द इक्वेशन दिस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस आपके पास आ गया 9x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। आपको कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। तो सबसे पहले जो क्यूबिक है इसके 3 रूट्स लेट कर लो, अल्फ़ा बीटा गामा। अगर हम अपने बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी बताया मैंने माइनस b ओवर a, मतलब माइनस a1 बाई ए नोट, तो माइनस 16 बाई 4 दैट इज़ माइनस 4। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ 2 रूट्स इज़ 0। वो 2 रूट्स आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो,
मान लो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया या फिर बीटा प्लस गामा ले लो, चाहे अल्फ़ा प्लस गामा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने अपनी मर्ज़ी से देखना है कि हम उस दोनों में से किसको ले रहे हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ टू रूट्स 0 दिया है, 0 फिल करो, गामा की वैल्यू आ गई आपके पास -4। अगर क्यूबिक में आपको एक रूट मिल जाए तो काम ही ख़त्म हो गया, आसान काम हो जाता है। मान लो -4 इसका एक रूट आया। सिंथेटिक डिवीज़न मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, कैसे थी। 4 फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट और फिर लास्ट आपका कांस्टेंट। तो मैंने सिंथेटिक डिवीज़न क्या बताई थी कि पहले फर्स्ट 4 आप एज इट इज़ उतारो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 एंड -4 की यहाँ पे कर दो -16, ये तो 0 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई फिर -4 से करो, ये 0 रहेगा, ये आ गया 9 विद नेगेटिव। अब 9 की 4 के साथ करोगे 36 आएगा। और लास्ट टर्म मैंने उस टाइम भी बताया था, अगर किसी की रूट हो तो लास्ट टर्म जो बचती है, मतलब रिमाइंडर, वो 0 आ जाता है। अब आपके पास ये बच गई 4x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² इज इक्वल्स टू 9/4, x आ गया आपका +-3/2। अब +-3/2 का क्या लॉजिक हुआ कि एक रूट 3/2 है और दूसरा क्या है -3/2। अगर आप इनके एडिशन करके देखते हो तो क्या हो रहा है 0। यही हमारे पास सॉल्व करने का एक मेथड था कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, आपको क्यूबिक दी हुई है और क्यूबिक में आपको एपी में रूट्स ढूंढने हैं। अभी अभी बताया मैंने, अगर एपी में 3 रूट्स आते हैं तो आपने लेने हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ढूंढो। सम ऑफ रूट्स के लिए अभी अभी बताया ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² विद नेगेटिव बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 12 आया। बीटा से आपका बीटा कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू फ़िलहाल फिर 4 आ गई। अब क्यूबिक थी, एक रूट आपको मिल चुका है, दैट मीन्स कि बाकी 2 रूट्स निकल जाएंगे। क्या करना होता है, सिंथेटिक डिवीज़न। 4 रखो बाहर, कोएफिशिएंट्स को रखो अंदर, डिवाइड करो। नीचे ये देखिए आप 1 - 8 7 आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको बड़ी अच्छी तरह निकालने आते हैं और एपी में आपके रूट्स आ जाएंगे। यही आपको इसमें निकालना था। उसके बाद आपके पास क्यूबिक में ही एक रूट दिया हुआ है, क्यूबिक में ही एक इक्वेशन है, रूट्स आर इन जीपी। तो अभी अभी बताया मैंने, जीपी के रूट्स के लिए क्या करना होता है, अल्फ़ा बाय बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, 3 रूट्स लेने हैं। जब एपी में आए तो आपको सम ऑफ रूट्स लेना होता है, अगर जीपी में आए तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर हाईएस्ट कोएफिशिएंट डिग्री जो है, तो वो आ गया 24/3 दैट इज़ 8। अब बीटा से आपका बीटा कैंसल, अल्फ़ा क्यूब आ गया 8, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास मिल गई 2। मतलब अगर एक रूट आपके पास आ जाता है, मैंने अभी समझाया आपको, एक रूट आ जाए तो उसी 2 से आपने बाकी रिमेनिंग इक्वेशन को डिवाइड करो, जो बच गए उसके फिर फैक्टर्स कर देना, आपके रूट्स आर इन जीपी आ जाएंगे। यहाँ तक तो थे 3 डिग्री की इक्वेशंस। अब आपके पास आ रही है 4 डिग्री की इक्वेशंस। और मैं आपको अच्छे से बता दूँ, ये जो एक्सरसाइज अब इसके बाद जो स्टार्ट होगी और नेक्स्ट वर्कशीट्स बोथ आर इक्विलेंट, बिल्कुल सेम है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपको 4 डिग्री में इक्वेशन दी है और सम ऑफ 2 रूट्स इज़ 0 बोला हुआ है। अब जब 4 डिग्री में इक्वेशन है तो आप रूट सेलेक्ट करोगे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अब हमारे पास इन सब रूट्स की जो एडिशन है वो है -8/4 दैट इज़ -2। ठीक, आपको ये बोला हुआ है 2 रूट्स का सम 0 है। देखिए 2 रूट्स का सम तो आपके पास आ गया 0, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने 0 ले लिया, तो गामा प्लस डेल्टा आपके पास -2 रह जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको सम ऑफ 2 रूट्स 2 डिफरेंट फॉर्म्स में मिल गया। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेट कर लेनी है, मान लो L, गामा प्लस डेल्टा के अकॉर्डिंग गामा डेल्टा की प्रोडक्ट ले लेनी है M। आपने अल्फ़ा बीटा ले लिया L, गामा डेल्टा ले लिया M। अब आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेके क्वाड्रेटिक बनानी है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको रखो इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट के लिए x² सम ऑफ रूट्स -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आपस में आपने करनी है मल्टीप्लाई। तो देखिए x² प्लस L, x² प्लस 2x प्लस M, इन आपस में इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको दिखाई रही हूँ।
इन्होंने के डैश मानना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये मैटर नहीं करता कि डिजिट कौन सा लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। जब आपने मल्टीप्लाई की ना, आपकी एक प्रॉब्लम है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x4 है 4 और इसमें कोफिशिएंट तो है ही नहीं था। हमने दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, कंपेयर का मतलब कि आप चेक करते चलो कि x4 के कोफिशिएंट सेम है, छोड़ दो, x³ के सेम है, छोड़ दो। अगर x² की बात करूँ, यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 4k प्लस k डैश, या फिर अपना आएगा l प्लस m, तो आपके पास k प्लस k डैश में एक इक्वेशन बन गई। फिर आपने x वाला करना है, x वाले में से k की वैल्यू रजे 1/4 आ गई। उसी तरह आपने कांस्टेंट टर्म करनी है, वहाँ से k डैश की वैल्यू आ जाएगी। बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो अपन ने lm ढूंढे थे, लेट किए थे अपनी तरफ से, उन्हीं को ढूंढना है। जब उनको ढूंढा तो वापस जो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी उसमें पुट कर दो, आपके पास 4 रूट्स इक्वेशन के आ जाएंगे और यही आपको निकालना था। उसके बाद आपके पास फिर सॉल्व इक्वेशन, रूट्स आ रहे AP। अब AP की क्या कंडीशन होती है मैं आपको बता दूं। AP की कंडीशन होती है सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 रूट्स, मतलब 2 रूट्स का सम जो है नेक्स्ट 2 रूट्स के इक्वल होता है। सबसे पहले हमें चारों रूट्स का सम लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ आएगा 8। अब 2 रूट्स के सम सेम है तो 8/2 कितना हो गया, 4। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 4। अब अपनी तरफ से लेट करना है, प्रोडक्ट L ले लो या उसी तरह K ले लो, और गामा एंड डेल्टा की प्रोडक्ट आपने K डैश ले लेनी है। इसके बाद मैंने आपको इक्वेशन बनानी बताई दी, x² सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ठीक, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट। ये इन दोनों की आपने करनी है मल्टीप्लाई और इक्वल रखना है जो ये गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन में ये रखने के बाद आपने कंपेयर करनी है वैल्यूज़। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, जब आप कंपेयर करोगे, अभी अभी बताया इन्होंने, फिर इसमें पी क्यू ले रखा है, उससे मैंने पहले बता दिया आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। के डैश लो, LMN जो आपका मन करे ले सकते हैं। आप जब कंपेयर करोगे आपके पास P प्लस क्यू और पी क्यू में इक्वेशन बन गई। आपने एक काम करना है, यहाँ से P की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो ताकि आपके पास P एंड Q की 2 वैल्यूज़ आ जाएं। इन्होंने क्वाड्रेटिक बना के किया, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ P और Q की 2 वैल्यूज़ चाहिए। जैसे ही P और Q की वैल्यूज़ आती हैं यहाँ और यहाँ पुट कर देना। आपके पास P की जब वैल्यू पुट करोगे 2 रूट्स आ जाएंगे, जब आप Q की वैल्यू पुट करोगे 2 रूट्स आ जाएंगे। तो इस तरह आपके पास 4 रूट्स जो है इक्वेशन के आगे। इसका एक मेथड और बताया है, बट आपको नहीं करना, ये मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि आगे जो वर्कशीट्स आएंगी ना उनमें ये फिर होल्ड नहीं होता, तो इसीलिए इस मेथड को ही सीखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको रूट्स आ रहे हैं, GP दे दिया और क्वाड्रेटिक दी हुई है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब इक्वेशन जो दी है वो क्या है आपकी बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको बता दूं, जिस तरह AP में सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 रूट्स होता है, उसी तरह GP में प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स। मान लो आपने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स लिए, तो हम ये कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा की जो प्रोडक्ट है आपस में क्या होती है, इक्वल। तो हमारे अकॉर्डिंग जिस तरह AP में हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं, GP में हमें क्या लेना होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए अब ध्यान से देखिए, ये हमारी इक्वेशन है, तो कांस्टेंट टर्म होती है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हमारे अकॉर्डिंग 64 है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा की जगह पे 8 वैल्यू आएंगी, मींस 8 × 8 कितना हो जाता है आपका 64। अब जब प्रोडक्ट पड़ी है तो आपने सम लेट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा आप ले लीजिए P, गामा प्लस डेल्टा आप ले लीजिए Q। इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी, x² सम ऑफ फ्रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, x² सम ऑफ फ्रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, P और Q में आपकी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। वैसे ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद P और Q में आपकी जब इक्वेशंस बनेंगी तो आपने एक P की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। जब इस तरह पुट करोगे तो आपके पास P और Q की 2 वैल्यूज़ आएंगी। आपने फर्स्ट P और फिर सेकंड Q में वैल्यूज़ पुट करना, ये सिंपल सॉल्व हो जाएंगी इक्वेशंस। ज़रूरी नहीं कि इनके फैक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हो जाते हैं आप फैक्टर्स कर लो, अगर आपके पास फैक्टर्स नहीं आते आपको तो फिर आप 10th में वो आपने फॉर्मूला किया था ना, -b प्लस -√d/2a, जो ये फॉर्मूला लगाया था, इस पे आप रूट्स जो है निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद हमारे पास है
सोल्व द इक्वेशन दिस गिवन दैट डिफरेंस ऑफ टू रूट्स, मान लो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अदर टू रूट्स गामा माइनस डेल्टा। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम ही आपके गामा प्लस डेल्टा के इक्वल हो, तो उसके लिए क्या करो आप गामा और बीटा एक साइड ले जाओ, डेल्टा एक साइड ले जाओ, तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा, मतलब यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सम ऑफ टू रूट्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, मतलब एपी वाली ही कंडीशन आपके पास आ गई। इसके बाद सारा क्वेश्चन सेम है, तो क्या करना होता है, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ इसके लिए। सबसे पहले आप चारों रूट्स का सम लोगे, सम लेने के बाद आप उनको हाफ हाफ करोगे, मान लो सम आया 8 तो आप कितना कितना लोगे 4 उसके बाद आप प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से लेट करोगे, मान लो अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा गामा कुछ भी ले लो, गामा डेल्टा क्यू ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने पी क्यू की वैल्यूज़ ढूंढनी है। पी क्यू की जब वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप अपने इस पी क्यू में पुट करोगे तो आपके पास चारों रूट्स आ जाएंगे, और यही अपने को ढूंढना था। अब इन्होंने क्या कंडीशन बोली हुई थी कि दो रूट्स का डिफरेंस अदर टू रूट्स के डिफरेंस के इक्वल है। तो देखिए 1 2 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, तो सेम है ना दोनों के डिफरेंस, तो यही कंडीशन थी। ये आपकी 7.3 जो है कंप्लीट हो गई है। इसके रिगार्डिंग जितने भी अगर आप क्वेश्चंस करना चाहो कर सकते हो।